नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्लेटफॉर्म सरल एग्जाम में। परीक्षाओं में आजकल क्या हो रहा है बखूबी आप जानते हैं। आखिर एक विद्यार्थी किस तरह से तैयारी करता है, क्या मनोदशा होती है, किस परिश्रम के साथ वो तैयारी करता है, नींदें त्याग देता है, खाना पीना छूट जाता है, परीक्षाएं आती हैं, पेपर के आसपास विद्यार्थी के लिए एक बेचैनी से होती है। और उस दौर में जब परीक्षाएं पेपर लीक हो जाएं, उस दशा में विद्यार्थी की क्या हालत होती है आप समझ सकते हैं। आइए आपको हम बताते हैं यूपी पीसीएस आरओ और उस यूजीसी नेट पी और उसकी पीएचडी को लेकर के अपडेट आ रहे हैं। जी हाँ, आपको अभी बताते हैं सबसे तेज और कुछ महत्वपूर्ण खबरें जो हैं आपके लिए जरूरी। यूपी पीसीएस आरओ पेपर लीक के लेकर कुछ खबरें बताएंगे आपको। उसके बाद यूपी पीसीएस आरओ का जो पेपर लीक हो तो कहाँ से हुआ था इसकी जानकारी आपको अभी हम देने वाले हैं। उसके बाद बात करते हैं यूजीसी नेट की। जी हाँ, पीएचडी के लिए प्रवेश के लिए प्रक्रिया थोड़ी सी परिवर्तित कर दी गई, यानी कि अब प्रवेश और पीएचडी करना थोड़ा सा आसान होगा। बात करते हैं यूपी पीसीएस प्री एग्जाम डेट को लेकर महत्वपूर्ण खबर को, और आरओ की प्री डेट को लेकर भी देंगे आपको महत्वपूर्ण अपडेट। जी हाँ, उसके बाद बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा तिथियों को लेकर। जी, यूपी ट्रिपल एससी की कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा तिथियों के बारे में भी आपको देंगे अपडेट, जैसे जूनियर स्टूडेंट 5512, ऑडिटर, ये सब फार्मेसिस्ट जितनी भी पोस्ट हैं इनकी जानकारी देंगे। आइए सबसे पहले जानकारी देते हैं आपको यूपी पीसीएस के लेकर कि क्या आ रही है अपडेट। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पेपर जहां से लीक हुआ तो उसकी जानकारी देते हैं आपको। तो अगर इसकी बात करते हैं तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये देखिए, बिशप जॉनसन गर्ल्स स्कूल से लीक कराया गया पेपर, यानी कि आरओ का जो पेपर लीक हुआ था इस कॉलेज से पेपर लीक हुआ था। ठीक है, एसटीएफ ने किया खुलासा। बात करते हैं, अगर इसकी बात करते हैं तो स्कूल कर्मचारी समेत 4 गिरफ्तार हुए। झोसी का स्कूल प्रबंधक भी गिरफ्तार, यानी कि एक अन्य स्कूल के लेकर भी गिरफ्तारी हुई है। बात करते हैं कि आखिर कौन कौन किसका किसका क्या क्या नाम था, तो उसके बाद बात करते हैं स्कूल को लेकर। जैसे आप जान सकते हैं बिशप जॉनसन गर्ल्स स्कूल से पेपर लीक हुआ था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आरओ परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा जो हुई थी, प्रारंभिक परीक्षा 2023 का प्रश्न पत्र प्रयागराज के जॉन बिशप गर्ल्स स्कूल है। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि दिया हुआ प्रश्न पत्र प्रयागराज के जॉन बिशप गर्ल्स स्कूल एंड कॉलेज से लीक कराया गया था। इसका मतलब इस स्कूल से लीक कराया गया था। स्कूल के कर्मचारी की मिली भगत से यह खेल हुआ है। इसमें एक झोसी का विद्यालय प्रबंधक भी शामिल है। एसटीएफ ने उन दोनों को गिरफ्तार किया गया। तो ये जो कर्मचारी की बात आ रही है, ये सिर्फ और सिर्फ कर्मचारी नहीं होते बल्कि पूरा मैनेजमेंट, पूरा स्टाफ, यूँ कह सकते हैं कि पूरी हायर ऊपर वाले लोग मिले होते हैं। ये तो अलग की बात हो, नीचे वाले लोगों का नाम आ जाता। ठीक है, ये देख सकते हैं किन किन की गिरफ्तारी हुई है। तो अभिषेक शुक्ला, डॉक्टर शरद पटेल, कमलेश पाल, अर्पित विनीश यशवंत। डॉक्टर शरद का पूर्व में वीडियो परीक्षा 2019 का पेपर आउट कराने एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था, यानी इसके पहले भी ये लोग माफिया। कुल मिला के ये है कि जितनी भी गिरफ्तारियां हुई हैं ये सब पहले से ही पेपर लीक करा रहे हैं, परीक्षा माफिया हैं एक तरफ से। ठीक है, यानी कि जॉन बिशप कॉलेज से पेपर लीक हुआ था। उसके बाद जानकारी देते हैं कि इन नकल माफियाओं ने पेपर का जो पेपर लीक कराया था वो ऐसे लीक हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि एक दिन पहले प्रिंटिंग प्रेस या ट्रांसपोर्ट एजेंसी, दूसरे दिन परीक्षा केंद्र में सेवादारी, यानी कि जहां से पेपर छपते हैं वहां से ही पेपर लीक हो गया था। इस प्रकार से आप देख सकते हैं पेपर दो दो जगह से हुआ था। अब जो जब पेपर जहां से लीक हो रहा है, यानी कि जहां से छप रहा है वहीं से अगर लीक हो जाएगा तो सीधी बात आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने बड़े स्तर पर पेपर की धांधली हुई होगी। परीक्षा के दिन कॉलेज में कैसे आया बाहरी व्यक्ति, जो व्यक्ति यानी जॉन बिशप गर्ल्स इंटर कॉलेज से जो पेपर लीक हुआ तो वहाँ के लेकर कुछ अपडेट है। प्रधानाचार्य ने हालांकि जवाब नहीं दिया। जवाब देंगी क्या, सीधी सी बात होती है, लीपापोती करने की कवायद होती है। आखिर सबसे बड़े आप ये विद्यार्थी जीवन को पे जो खबरें देखने को मिलती कि इतनी गिरफ्तारियां होती हैं, इतने लोग पकड़े जाते हैं, लेकिन इनका होता क्या आखिरकार? क्या इनको फांसी देती, क्या ताउम्र सज़ा मिलती है उम्र भर की? नहीं, कुछ नहीं होता, लिपापोती होती है। आखिर देखते हैं आखिर आगे क्या होता है। उसके बाद बात करते हैं पीएचडी को लेकर। जी हाँ, जैसे आपकी दूसरी खबर आपको हमने बताई थी कि पीएचडी को लेकर एक बड़ी खबर आपको देखने का मिल सकती है। तो पीएचडी को लेकर क्या है खबर, आइए दिखाते हैं। जैसे देखते हैं पीएचडी हुई है बहुत आसान। आखिर क्या है प्रक्रिया पीएचडी को लेकर, आइए अब बताते हैं। अगर पीएचडी को लेकर बात करते हो तो आप देख सकते हैं कि 4 वर्षीय स्नातक के बाद किसी भी विषय से पीएचडी, यानी 4 वर्षीय स्नातक कोई भी होता है तो उसके बाद पीएचडी किसी भी विषय से कर सकते हैं। आखिर क्या प्रतियोगिता, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में शामिल हो सकेंगे विद्यार्थी जिनके पास 4 वर्षीय कोई भी स्नातक कोर्स है। उसके बाद बात करें चुनिंदा श्रेणी के छात्रों को 5% की छूट मिल सकती है, यानी कि 5% छूट मिलेगी। किसको मिलेगी, आइए जानकारी लेते हैं। 4 वर्षीय स्नातक के बाद छात्र अब सीधे
पात्रता परीक्षा नेट में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ वह पीएचडी भी कर सकेंगे। यूजीसी के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने यह जानकारी दी। जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ के साथ या उसके बिना पीएचडी करने वाले अभ्यर्थियों को अपने 4 वर्ष के स्नातक पाठ्यक्रम में न्यूनतम 75% अंक या समकक्ष ग्रेड की आवश्यकता होगी। अब तक नेट के लिए अभ्यर्थी को न्यूनतम 55% 55 अंकों के साथ स्नातकोत्तर की आवश्यकता होती है। ठीक, यानी कि अभी तक होता था कि पीजी नेट के लिए पीजी डिग्री होनी चाहिए कम से कम 55% अंकों के साथ, लेकिन अब अगर 75% अंक है और 4 वर्षीय डिग्री भी है तब भी आप आसानी से कर सकते हैं। यूजीसी अध्यक्ष ने बताया कि उम्मीदवार जिस विषय से पीएचडी करना चाहते हैं उसमें करने की अनुमति भी विषय में 4 वर्षीय स्नातक डिग्री प्राप्त की। उन्होंने कहा कि 4 साल या 8 सेमेस्टर के स्नातक डिग्री कार्यक्रम में उत्तीर्ण होने वाला अभ्यर्थी के पास न्यूनतम 75% अंक या इनके समकक्ष ग्रेड होना चाहिए। जगदीश कुमार ने कहा कि यूजीसी द्वारा समय पर लिए गए निर्णय के अनुसार SC ST OBC के जिनको जो छूट मिलती है 5% की वो, ठीक है, यानी कि और दिव्यांगों को, तो इस प्रकार देख सकते हैं कि आप अगर 4 वर्षीय आपके पास डिग्री है तब भी आप पीएचडी कर सकते हैं। बात करते हैं अगर यूपी पीसीएस प्री एग्जाम डेट को लेकर क्या खबर आ रही है। यूपी पीसीएस प्री और उसके बाद आरओ को जो एग्जाम होना है, इन दोनों की बात करते हैं। तो इन दोनों को लेकर अभी यूपी पीसीएस एक परीक्षा कैलेंडर, जी हाँ, यूपी पीसीएस एक परीक्षा कैलेंडर जारी करेगा और उस कैलेंडर को लेकर अभी तक कोई अपडेट ना आने का कारण हुआ कि यूपी ट्रिपल अभी पहले एक मीटिंग करेगा। उस मीटिंग में डिसाइड होगा कि कब कौन सी परीक्षाएं आयोजित करवानी है। तो अभी तक कोई भी सटीक खबर नहीं हुई। जितनी भी खबरें आपको बताई जा रही हैं कि इस मंथ में होगा, इस मंथ में होगा, इस तारीख तक होगा, तो वो सारी की सारी भ्रामक खबरें हैं। अगर हम सटीक खबर की बात करते हैं तो क्योंकि अभी पहले आपका कैलेंडर आएगा, एग्जाम का कैलेंडर आएगा, एग्जाम का कैलेंडर आने का मतलब होगा सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी एग्जाम कैलेंडर आने के पश्चात। और बात करते हैं कि फिर भी एक संभावना अगर जो जताई जा रही है, तो अगर वो जो इनकी परीक्षा तिथियों की बात करते हैं यूपी पीसीएस से, तो ये आपका मान के चलते समथिंग सितंबर के आसपास ये परीक्षा आपकी आयोजित करवाई जा सकती। और अगर आरओ और यूपीपीएससी दोनों परीक्षा जो होगी अभी जुलाई तक तो कुछ नहीं होना है, ठीक है, जुलाई अगस्त में कुछ नहीं होना, उसके बाद अगस्त सितंबर में कुछ होना होगा। तो जैसी भी होगी अपडेट आपको हम दे देंगे। अगर यूपी ट्रिपल एससी की बात करते हैं परीक्षा तिथियों को, तो यूपी ट्रिपल एससी में जो सबसे बड़ी परीक्षा है और उसमें से अगर देखा जाए तो जो सबसे महत्वपूर्ण भी है वो है जूनियर असिस्टेंट 5512। जी हाँ, जूनियर असिस्टेंट 5512 की जो परीक्षा आपकी आयोजित होनी है, ये परीक्षा और इसके साथ साथ एक परीक्षा आयोजित होनी है वीपीओ की, ठीक है, यानी कि वीपीओ और जूनियर असिस्टेंट 5512 की जो परीक्षा आपकी होनी है, इन दोनों को लेकर क्या अपडेट है वो उसको बताने का प्रयास करते हैं। जैसे जो 5512 की जूनियर असिस्टेंट आपकी है, ठीक है, अगर 5512 जूनियर असिस्टेंट की बात करते हैं, ये परीक्षा आपकी अगस्त के पहले नहीं संभावित है क्योंकि यूपी पॉलिसी लास्ट जुलाई से परीक्षाएं आयोजित करवाना शुरू हो गया। तो सबसे पहले वीपीओ का एग्जाम होगा, उसके बाद छोटे छोटे एग्जाम्स होंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि बीच में छोटे छोटे एग्जाम हो गए, पेट का भी पेपर करवाना है। तो इस प्रकार से आपका जो 5512 का पेपर होगा वो आपका अगस्त के पहले होने वाला नहीं है, ठीक है, अगस्त में संभावनाएं बन सकती हैं, हो सकता है और सितंबर भी जा सकता है। उसके बाद वीपीओ का जो पेपर होगा, वीपीओ का पेपर जो सबसे पहले होगा, यानी कि आपका लास्ट जुलाई में संभावित है कि वीपीओ का पेपर करवा लिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी कंटिन्यू बनाए रखिएगा। और ये सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स थी जो हमने आपको दी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी अपडेट और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।